आज भारत की पराक्रमी सेना, जल, थल, वायु, तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा करारा जवाब दे रही हैं। अब हम भारत की सरकार से भी साथ साथ अपील करते हैं कि इस बार जब भारत सुधर जाए, क्योंकि आपका भी, सरकार का भी दृढ़ संकल्प है कि हर हाल में भारत से आतंकवाद सदैव को समाप्त किया जाए और भारत से आतंकवाद समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को वहाँ पर बने हुए जितने भी आतंकवादियों का अड्डे, उसको समाप्त किया जाए। आज सेना बड़ी कड़े दृढ़ संकल्प के साथ में अपने इस कार्य को अंजाम दे रही है। जैसे ही भारत इस जटिल समस्या से निकलकर बाहर आएगा, पाकिस्तान को उसका जवाब देकर आएगा और भारत सुख, शांति, समृद्धि और विकास की ओर बढ़ रहा होगा। उसको अगर बनाए रखना है तो अब भारत सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चोट आपने आतंकवाद की जड़ पर करी है। आतंकवाद समाप्त होने के बाद में दोबारा से भारत के अंदर ये ना पनप जाए, उसके लिए एक चोट एक जड़ पर और करनी होगी। क्यों खंड खंड हो रहा है बार बार भारत, और क्यों भारत में हिंदू बट रहा है जातियों में? इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस भारत को मजबूत भारत बनाने के लिए, इस भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जो राजनीति आज के समय गंदी हो चुकी है, जो सिर्फ बांटने में विश्वास रखती है, वो अपने कार्य पर विश्वास नहीं रखती, ऐसी राजनीति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता भी जरूरी है। तभी भारत एक मजबूत भारत बनकर उभरेगा। अगर इन राजनीतिज्ञों को इसी प्रकार से खुली छूट बोलने पर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर बार बार जो हमारा नुकसान हो रहा है ये निरंतर होता रहेगा। हर हालत में राजनीतिज्ञों की जुबान पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और साथ ही न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से अपनी जड़ें बना चुका है, ये दीमक की तरह भारत को खोखला करने का प्रयास कर रहा है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम भारत के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव होने चाहिए। अगर वो बदलाव होते हैं तो निश्चित भारत एक नए भारत की ओर बढ़ता रहेगा। सर्वप्रथम हमारी जड़ क्या है? विकास की शिक्षा। भारत की शिक्षा प्रणाली एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। भारत के समस्त छात्र, समस्त विद्यार्थी, समस्त हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो एक ही शिक्षा को ग्रहण करें ताकि भारत को विकास कर विकसित बनाने में उनका सहयोग मिल सके। साथ दूसरा कार्य, भारत की एक भाषा सुनिश्चित की जाए। भारत को हिंदी, जो भारत की मूल भाषा है, जो भारत की मातृभाषा है, उसको भारत की भाषा का दर्जा दिया जाए। वो भारतीय भाषा बनेगी तो निश्चित तौर पर सभी प्रांतों की, सब अपने प्रांतों की भाषा पर बातचीत करें, इस्तेमाल करें, प्रांत में करें, परंतु भारत को विकसित करने के लिए भारत की एक मातृभाषा होनी सुनिश्चित करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो वास्तव में आज के समय भारत का दुर्भाग्य बना हुआ है, वो है आज की राजनीति। आज के राजनीतिज्ञ, आज के वो राजनेता जिन्हें ना बोलने का सेंस है, ना कार्य करने का है और ना ही इस भारत के प्रति सोचने का है। वो सिर्फ और सिर्फ धन और अपनी गुंडागर्दी के बल पर अपने आप को स्थापित करते हुए माननीय बन जाते हैं और वो भारत के सर्वोच्च स्थान पर जाकर माननीय बनकर संसद में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद जो स्थिति होती है उसका नुकसान भारत में रहने वाले समस्त प्राणी उठाते हैं, भारत की जनता उठाती है। जो चुनकर इन लोगों को लाती है वही बाद में पछताती रह जाती है, क्योंकि ये चंद पैसों की लालच में वोटों खरीदना जानते हैं, लोगों को गुमराह करना जानते हैं। इसलिए भारत में एक बड़ा कदम और होना चाहिए। एक भारत एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होनी चाहिए और भारत के समस्त ग्रामों में, समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधान के चुनाव पर तत्काल रोक लगा दी जाए। सबसे बड़ी लड़ाई गांव से ही से प्रारंभ होती है कि प्रधानी के चुनाव के चक्कर में हर गली बट जाती है और एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। अगर भारत के हर ग्रामीणों से दुश्मनी खत्म करनी है
प्रेम भाईचारा करना है तो सबसे पहले इस छोटे चुनाव को समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में विद्यालय भी चले, विकास का कार्य हो, क्योंकि जब आईएएस बैठा है, ईपीएस बैठा है, पीसीएस बैठा है, उससे क्यों नहीं कार्य लिया जाता। एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करी जाएगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तब ये राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है और भारत सरकार से आगे चलकर अभी भारत अपने इस विषम संकट से बाहर उभर के आ जाए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देकर आ जाए। उसके बाद ये भारत की 140 करोड़ जनता भारत से सिर्फ एक मांग करेगी, अब हम भारत को ना बिखरने देंगे, अब हम भारत को ना बंटने देंगे और भारत में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों को अब मर्यादा में रहना भी सिखाएंगे और मर्यादा में रखना भी सिखाएंगे। ये कार्य किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।